आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान को दिल्ली से किया गिरफ्तार। उसके पास से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें बरामद की गई, जिनके माध्यम से हिंदू युवतियों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार अब्दुल का संबंध कलीम सिद्दगी से है, जो पहले ही धर्म परिवर्तन के केस में 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। कलीम की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क की कमान अब्दुल रहमान ने संभाली थी। जांच में सामने आया कि गोवा से गिरफ्तार की गई आयशा उसी के इशारे पर काम करती थी और उसे रहमान चचा कहकर बुलाती थी। जानकारी मिली है कि अब्दुल पहले हिंदू था और 1990 में उसने धर्म परिवर्तन किया। अब पुलिस रिमांड लेकर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल नाम से बुलाते हैं। उसने अपने बेटी की भी शादी एक हिंदू लड़की जो भोपाल की थी उससे किया था और पुलिस ने जब उसके यहाँ भी हम लोगों ने जब उसको गिरफ्तार किया तो एक और लड़की जो कि हरियाणा की थी उसको भी पुलिस ने वहाँ से उसको भी रेस्क्यू किया और उस संबंध में जब हम लोगों ने हरियाणा बात की तो हरियाणा में ऑलरेडी रोहतक थाने में एक मुकदमा उसके गुमशुदगी का भी दर्ज था। वो अनुसूचित जाति की लड़की रोहतक की। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले जो यह साबित करते थे कि यह अनन्य सहयोगी जो कलीम, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने सजा दी उसको आजीवन कारावास की, उसका यह सहपाठी था। ये जो आप बुक देख रहे हैं, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये ग्लोबल पीस सेंटर की बुक है और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं अब्दुल रहमान, तीसरे नंबर पर ये नाम आप देख रहे हैं, इसको लिखा मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने और इसमें आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान इसमें आपको नाम दिख रहा है। जो 4 लोग हैं जो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी, जिसको उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया, ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ताधर्ता में से एक है। और जो गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था और जो अन्य दूसरे लोग थे उन्होंने भी पूछताछ में इसका नाम बताया था। तो ये चीज़ इसकी पुष्टि करता है। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट कैच है हमारा। अब इसको हम लोगों के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पूछताछ की जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे इसको और कोर्ट से हम लोग इसके लिए भी पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से हम लोग डिमांड करेंगे। ये कहा जाए कि अब्दुल रहमान ही पूरे गैंग का मास्टरमाइंड गैंगस्टर है। क्योंकि निश्चित रूप से अब्दुल रहमान इस धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो यह गैंग है उसका एक मुख्य कर्ता-धर्ता है। और जो मैंने आपसे कहा कि कलीम जो शाहीन बाग का रहने वाला था और जिसको उत्तर प्रदेश एटीएस ने अरेस्ट किया था, उसका यह अनन्य सहयोगी था और जो कि इसके किताबों से और इसके प्रचार की जो सामग्री मिली उससे स्पष्ट रूप से पता चला है। इससे अभी हम लोग सघन पूछताछ करेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे। सारे पत्रकार साथियों में कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन अब हम 4 बजे शाम में, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो एक बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन हम इसके संबंध में जो भी जानकारी होगी इसके संबंध में हम लोग ऑडियो विजुअल दोनों रूप में प्रेस नोट के रूप में भी बता देंगे। क्या अब्दुल रहमान का इन दोनों लड़कियों को भगाने या दिल्ली में फैसिलिटेट करने का कोई मामला सामने आया है?
मैंने आपसे बताया कि आयशा जो काम करती थी वो अब्दुल रहमान के लिए करती थी, रहमान चचा के लिए, और रहमान चचा ही ये जगह फैसिलिटेट कराते थे दिल्ली में। सर ये धर्म परिवर्तन कब किया था अब्दुल रहमान? 90 में। सर अभी अब्दुल रहमान के साथ में आपने बताया 3 लोग और थे, जिस जांच में पता चला, वो 3 लोग कौन है, क्या पुलिस उन सबको कौन है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ा, उसके साथ तो सारे लोग उससे कनेक्टेड थे, आयशा उससे कनेक्टेड थी और लोग भी कनेक्टेड थे। उसके घर पर एक लड़की मिली, जो लड़की रोहतक की थी, जिस पर कि रोहतक जब पता किया गया तो रोहतक थाने में गुमशुदगी उसकी आपने सर एक किताब दिखाई कि बहुजन समाज से जुड़ी, तो क्या ये टारगेट करते थे कि इन लोगों को टारगेट जो अब्दुल रहमान खुद भी था, इनका एक टारगेट रहता था कि जो भी टारगेट का इनका एक अलग ग्रुप रहता था, और इसका मॉडस ऑपरेंडी तो हमारे इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, अभी उसको हम यहाँ पर हिंदू लड़कियों को टारगेट की इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना, ये इनका एक एजेंडा था। उम्मत इलेबोरेट कर दिए कि क्या उम्मत होता है कि जो लोग बिलीवर होते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनको उम्मत कहते हैं, कि जो लोग भी बिलीवर हैं, जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उसकी जितनी ज़्यादा संख्या हो उसमें उनके नंबर्स बढ़ाने की। सर जैसे क्या ये मानते कि उम्मत में शामिल करा करके इनको सवाब मिलेगा, कुछ इस तरह की ये इनकी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी में है कि क़यामत कब होगी, तो जब ये समय आएगा, तो ये इनकी आइडियोलॉजिकल सोच है, जो कि इसके आधार पर वो धर्म परिवर्तन करते थे। इस तरह की सोच एक डेमोग्राफिक चेंज के लिए इन लोग की एक सोच है, जो कि सोच जो देश की हमारी जो सर्वधर्म समभाव की हमारी पॉलिसी है उसके विपरीत है, और भारत की जो कानून है उसके सर 2 चीज़ सर, एक तो झांगुर बाबा जिस तरह से रेट करता था कि हाई क्लास के 15 और इसके क्या झांगुर बाबा से अभी तक इसका कोई नहीं, इस संबंध तरह से नहीं। इनका भी था कि अगर कोई मैंने आपसे कहा कि अभी तो इसको पकड़े ही हैं, तो अभी जब तक पूछताछ नहीं होगी तो मैं इसके संबंध में कुछ नहीं बता सकता। अब्दुल रहमान का लंदन से कनेक्शन और प्रेस नोट के माध्यम से भी जारी कर। आरोपियों के पास कुछ वीडियो भी ऐसे आपत्तिजनक बरामद किए आप लोगों ने पूछताछ में, क्या ऐसी देखिए जो भी वीडियोस हैं, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, और हमारे डीजीपी सर ने भी बताया कि इसमें सबके अलग अलग काम थे, जो देश में धर्मांतरण का काम कर रहे थे, लड़कियों को जिहादी प्रवृत्ति का काम कर रहे थे, लड़कियों को बहला फुसला कर इंटाइज करके शामिल कर रहे थे, उनको शरण दे रहे थे, इसके लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी। तो इन सब तरह की चीज़ में उनको इंटाइज करने के लिए निश्चित रूप से ऐसी सामग्री हम लोगों को मिली है, जिसको कि हम लोग अपनी जो भी सिस्टर एजेंसी है और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ हम लोग शेयर करें। जाकिर नाइक की वीडियो भी दिखाई जाती थी लोगों को, ऐसी भी देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी दिखाया जाता था। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ, अभी हम लोगों ने 2 दिन लोगों से पूछताछ की है, और जो भी चीज़ें सामने आएगी उसको समय समय पर मैंने आपसे कहा कि हम लोग आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करेंगे। जो चीज़ें विवेचना की चीज़ हैं उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ नॉलेज की है उन सब चीज़ों को हम लोग आपके साथ हमेशा शेयर। आपकी फंडिंग इनकी मेजर कौन-कौन सी कंट्रीज से आती थी? मैंने आपसे उस दिन ही सर हमारे डीजीपी सर ने भी बताया था कि इसमें फंडिंग का, कल संडे था, आज मंडे है, आज से बैंक खुला है, हम लोग इसकी फंडिंग को देख रहे हैं। अभी तक जो पता चला है उसमें जो फंडिंग कनाडा से आती थी, यूएस से फंडिंग का पता चला है, मिडिल ईस्ट से फंडिंग का पता चला है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिन लोगों को पकड़ रहे हैं उनके बारे में